रात के 11 बजे का वक्त था। रवि अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसके पास एक पुरानी मोटर बाइक थी जो कभी कभी रात के समय अजीब सी आवाज़ करने लगती थी। उस रात चांद बडालों के पीछे छुपा था और सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जैसे अंधेरे का एक मैदान हो। जब रवि एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई। उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ घर घर की आवाज़ करता रहा। अचानक उसने एक औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा। वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। रवि ने सोचा, शायद कोई मदद मांग रही है। उसने बाइक को साइड में लगाया और उस औरत के पास गया। क्या हुआ, आपको मदद चाहिए? रवि ने पूछा। औरत ने बिना कुछ बोले अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा और सूखा हुआ था, जैसे एक मुर्दे का हो। रवि के हाथों से पसीने छूट गए। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रवि के सामने एक भूतिया शक्ल थी, बिना आंखों के गड्ढे और काले चेहरे के साथ। रवि की चीख निकल गई और वो बाइक की तरफ भागा। बाइक ने पहले की तरह घर घर की आवाज़ की, पर इस बार स्टार्ट हो गई। रवि ने बिना पीछे देखे अपनी बाइक को तेज दौड़ा दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा कि वह औरत अब भी उसकी बाइक के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे थे। रवि की सांसें थम गईं। उसने बाइक और तेज दौड़ाई। एक मोड़ पर उसने देखा कि एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा है। रवि ने कोशिश की कि वह साइड हो जाए, लेकिन उसका ध्यान इतना टूट गया कि बाइक फिसलकर गिर गई। रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने रवि को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। उसकी बाइक टूटी हुई थी, लेकिन रवि जिंदा था। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को रात की पूरी घटना सुनाई। गांव वाले बस एक ही बात बोले, यह सड़क एक शापित जगह है। यहाँ कई लोग उन औरतों का शिकार हो चुके हैं जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आती हैं। रवि अब उस जगह से बहुत दूर चला गया है, लेकिन उस रात के बारे में सोचते ही आज भी उसका दिल थम जाता है।